यही थी, हमने बच्चे को उधर से कराची में, उधर हमने बोला इधर इधर से एड्रेस दी, बोले बच्चे को गिरफ्तार करो, इस पे इल्ज़ाम आया, इसको गिरफ्तार करके फिर गवर्नमेंट के हवाले करो, तो गवर्नमेंट ही इसकी सही हिफाजत करेगी। इसी वजह से हमने उसकी एड्रेसें बताई, हमारे से घर से एड्रेसें लेके गए। उसने भी बोला, खुद ने बोला आपने वीडियोज़ देखी, तो बोला मैं ये हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैंने ये नहीं लिखा है, मुझे इस गवर्नमेंट के हवाले करो, मेरे से हर पूछताछ करो, मैंने काम ये नहीं किया, ये उसको बोल के फिर भी उसको धोखे से ले जाके रात के अंधेरे में उसको इतना बेदर्दी से उसको, अगर डीआईजी को उसको कत्ल करना था तो मैं बोलती उसको गोलियां मार के क्यों नहीं कत्ल किया, उसको 4 घंटे अजाब क्यों देता रहा। उसकी गवाही अभी जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें आ रही है। मेरी यही अपील है तो डीआईजी मीरपुर खास, एसएसपी मीरपुर खास और एसएसपी उमरकोट वाला एसएसपी यही बोलता है, मेरा सुनना है तो एसएसपी उमरकोट बोलता है तो तुम डीआईजी उमरकोट को मीरपुर खास को दे दो। तुमने ये नहीं बोला तो मेरे जिले का आदमी मुझ तक ही पहुंचाओ, मेरे जिले का आदमी इसको मुझे तक पहुंचा। उसने यूं क्यों बोला डीआईजी को, तुमने उस डीआईजी के कहने पे उधर ही उसके मेरा बच्चा दे दिया। फिर हमारा कानून से, हम जो कानून है, कानून के आगे हमें बोला कानून में हमारा बच्चा हिफाजत में जाएगा, उससे पूछ। फिर जो उसकी सज़ा होती, तो भुट्टो साहब को भी फांसी हो गई थी, किसी ने नहीं बचाया, भुट्टो साहब को किसी ने नहीं बचा। इस पर कानून लागू था, इस मुल्क में रहने कानून से कहाँ बच सकते थे। मैं एक पढ़ी लिखी माँ हूँ, टीचर माँ हूँ, हमें कानून। उसके अब्बू को मैंने खुद ने बोला गिरफ्तारी, मैंने बोला आप जाएं गिरफ्तारी दें तो अपना बच्चा, उनको हाथ आ जाएगा पुलिस को, तो फिर बच्चा आ जाएगा कानून में, जो कानून होगा तो उसके। मगर इस डीआईजी पुलिस, हमारा खून चूसने वाला, हमारी तनख्वाहें लेने वाला, उसने अपने इस शोबे को न देखा, अपनी सच्चाई को न देखा। इतना बुरा डीआईजी, तुम्हें गवर्नमेंट के मुलाजिम हो, तुमने अपने शोबे को नहीं अच्छा समझा, तुम अपने शोबे से नहीं निभा सके, तुम एक पीर मुल्ले के कहने पे आके तुमने मेरे बच्चे को इतना बेदर्दी से कत्ल किया, इतना उसको अज़ियत दे अब मेरे यही पुरजोर अपील पूरे सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आसवा भुट्टो, बिलावल भुट्टो, अपना सिंध का वज़ीर, उनसे मुराद अली शाह से मेरी यही अपील है, मजलूम माँ की, मजलूम बच्चे की, उसको जो कातिल है उनको यही सज़ा मिले, तो दूसरा जालिम ऐसा जुल्म न करे, दूसरी बार ऐसा जालिम पैदा न हो, उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे यही अपील है। डीआईजी जो फूलों के हार पहना था उसकी वसूली करे, क्यों छुपता फिर रहा है डीआईजी। उसने जो मीरपुर खास ऑफिस में फूलों के हार पहने, वो उनकी हार पहने तो उनकी वसूली हासिल का 4 महीने में उसको हो गए, क्यों वो पोष फिर रहा है। मैं एक माँ, जहाँ तक ये डीआईजी को ज़रूर मेरी ये रिपोर्ट जाएगी, मेरी वीडियो ज़रूर जाएगी डीआईजी तक, एसएसपी तक, तो बोले तुम अगर फूलों के हार पहने हैं, खुशी किए, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। मेरी माँ की कहना कि तो कोर्ट में आकर अगर तुम बेकसूर हो तो आकर अपनी बेकसूरी का बयान दो, अब फूलों के हार जो पहने उनकी वसूली आकर लो। मेरी यही इल्तिजा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी टीचर हूँ, मेरी फैमिली पढ़ी, क्यों इतना बेदर्दी हुई। आज मेरे साथ हुई, कल दूसरे साथ क्या हो जाएगी। कल अखबार में पढ़ा था, एक रिक्शा जो चलाने वाला, उसके साथ पुलिस वालों ने लड़ाई झगड़े पर जुड़तू मुकाबला हुआ, फिर उस पर डीआईजी ने एफआईआर काट के, मैं अखबार में कल पढ़ा है, तो उसके वो दोनों को हथकड़ियाँ लगी, वो कानून के हवाले हुई, डीआईजी ने किए। तुम भी एक डीआईजी हो, उसने उसको मारपीट किया, तुमने मेरे बेटे का कत्ल का आपने खुद ही उसका हार पहन लिए, जिम्मेदारी कबूल की है तुमने, फूलों के हार पहने, तो तुम आके अपनी